नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मीशो, ग्लोरोड, शॉप 101 ये जो रीसेलिंग एप्लीकेशन होती हैं ये पैसे किस तरीके से कमा सकती हैं, कैसे पैसे ऑनलाइन बनाते हैं और क्या आप इनकी तरह अपनी खुद की कंपनी शुरू करके आप भी पैसे कमा सकते हैं। अगर हाँ तो किस तरीके से कमा सकते हैं, किस तरीके से ऐसी कंपनी स्टार्ट होगी, किस तरीके से इनके जैसे एप्लीकेशन बनेंगे, कहाँ से आप मैन्युफैक्चरर देख सकते हैं और कैसे इस पूरे प्रोसेस को आप स्टार्ट कर सकती हैं। सबसे पहले मैं इनके बिजनेस मॉडल को समझाता हूं जिससे आपको आसानी से समझ आ सके कि कैसे रीसेलिंग एप्लीकेशन या रीसेलिंग बिजनेस मॉडल में जो रीसेलिंग कंपनियां हैं वो पैसा कमाती हैं। एक एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको समझाना चाहूँगा। कोई रीसेलिंग कंपनी है, उसका ना तो प्रोडक्ट होता है ना कुछ और चीज़ होती है। वो लोग बस टेक्निकल चीज़ों में एक्सपर्ट होते हैं। टेक्निकल चीज़ जैसे कि एप्लीकेशन बनाना, अपने एप्लीकेशन को वायरल करना, अपने एप्लीकेशन में जो प्रोडक्ट है उनकी मार्केटिंग करना, एड स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी होती है। तो वो लोग क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन बना लेते हैं। एप्लीकेशन इस फॉर्मेट में काम करता है कि वहाँ पे एक तरफ से कोई अपने प्रोडक्ट सेल करना चाहे तो वहाँ पे सेलिंग के लिए डाल सकता है, और एक तरफ उन प्रोडक्ट को कोई रीसेल करना चाहे तो वो उन्हें आगे रीसेल कर सकता है। और जो रीसेलिंग एप्लीकेशन होती हैं, रीसेलिंग कंपनियां होती हैं, वो एक मीडिएटर का रोल वहाँ पे अदा करती हैं। अब भाई होता क्या है, एक तरफ वो बंदे होते हैं जो सेल करते हैं रीसेलिंग एप्लीकेशन के प्लेटफॉर्म पर, एक तरफ रीसेल करते हैं आगे कस्टमर को। तो इस तरीके से इनकी चेन यूं और फिर वो आगे कस्टमर, इस तरीके से इनकी चेन चलती है। अब भाई ये प्रोडक्ट किस तरीके से डाली जाती हैं, कोई भी बंदा है जो सेल करता है, जिसके पास स्टॉक है, जो मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, डीलर है, रिटेलर है, जिसके पास जीएसटी है, वो इनके प्लेटफॉर्म पे आता है, रजिस्ट्रेशन करता है सेलर के लिए। उसके बाद इनके प्लेटफॉर्म पर प्रोडक्ट अपलोड करता है, जो उसके पास प्रोडक्ट होते हैं उनके फोटो, डिस्क्रिप्शन, रेट वगैरह डाल के। उसके बाद क्या होता है, रीसेलर उन प्रोडक्ट के फोटो को आगे शेयर करते हैं। उसके बाद कस्टमर रीसेलर को ऑर्डर देता है और रीसेलर इनके एप्लीकेशन में जाके ऑर्डर लगाते हैं। ऑर्डर लगने के बाद ये जो रीसेलिंग कंपनियां होती हैं उनके पास ऑर्डर डिटेल पहुंच जाती है। ये रीसेलिंग कंपनियां उस ऑर्डर डिटेल को सीधा उन सेलर्स के पास पहुंचा देती हैं और उसके बाद क्या करता है, सेलर आपके द्वारा दिए गए प्रोडक्ट को पैक कर देता है जो आपने ऑर्डर दिया हुआ है। उसके बाद क्या होता है, ये जो रीसेलिंग कंपनियां हैं यही कुरियर कंपनियों के साथ अपना टाई अप कर लेती हैं। तो इनका कुरियर पार्टनर, जो रीसेलिंग कंपनियों का कुरियर पार्टनर होते हैं, वो जाके उस प्रोडक्ट को सेलर के यहाँ से उठा के कस्टमर के यहाँ पे डिलीवर करवा देती है। सीओडी पर अगर वो प्रोडक्ट डिलीवर होता है तो कस्टमर से पैसा लेते हैं और उसके बाद इन रीसेलिंग कंपनियों को उस पैसे को दे देते हैं। और ये रीसेलिंग कंपनियां उस पैसे में से अपना कमीशन काट के, जो ये पर सेल पर जितने भी परसेंट कमीशन लेती हैं उस कमीशन को काट के बाकी का पैसा उस सेलर को दे देते हैं, साथ ही साथ उस कुरियर पार्टनर को भी दे देती हैं जितना उनका पैसा होता है। तो इस तरीके से ये रीसेलिंग कंपनियां बीच में मीडिएटर बनकर और उस सेलर की सेल कराकर हर प्रोडक्ट पर परसेंटेज के हिसाब से कमीशन लेती हैं। कोई कंपनी 5% लेती है, कोई 2% लेती है, कोई 8%, कोई 10%। तो इस तरीके से ये कंपनियां पैसा कमाती हैं। सभी का ये सेम बिजनेस मॉडल रहता है, चाहे मीशो हो, चाहे ग्लोरोड हो या कोई और कंपनी हो, ये सभी कंपनियां एक ही तरह से कमाती हैं, जो कि यही इनकी स्ट्रेटेजी होती है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ये बिजनेस मॉडल थोड़ा हार्ड है, लेकिन हार्ड नहीं है। आप भी इसे स्टार्ट कर सकती हैं। और किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरीके से आप होलसेलर, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर को अपने साथ कनेक्ट करके आगे उनके प्रोडक्ट को सेल करा के बीच में अपना परसेंटेज के माध्यम से कमीशन कमा सकती हैं। और ये चीज़ें किस तरीके से काम करेंगी वो ये वीडियो देखने के बाद आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब समझते हैं दूसरे बिजनेस मॉडल को कि अगर हमें ये काम स्टार्ट करना है तो किस तरीके से हम ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना बिजनेस रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो आपको अपना बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, क्योंकि आज के समय पर अगर इंडिया में आपको लंबे टाइम तक बिजनेस करना है तो बिजनेस का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। और बिजनेस का रजिस्ट्रेशन भी बहुत तरीके का होता है। आप किस तरीके का बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे आप पार्टनरशिप करो, सोल प्रोप्राइटरशिप करो या कंपनी खोलो। कंपनी खोलना ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि ये बिजनेस काफ़ी ज़्यादा ग्रो करते हैं और जिस टाइम पर ये ग्रो करते हैं तो उस टाइम पर कंपनी बनाना जरूरी होता है। तो उस समय आपको ये कंपनी बनानी पड़ती है। अब भाई आपको ये किस तरीके से पूरा काम करना है, सबसे पहले आपको कंपनी बनानी है, अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, और आप जो लोगो बना रहे हो उसका रजिस्ट्रेशन, आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन, जितनी भी लीगल काम होते हैं वो एडवोकेट से आप कांटेक्ट करके करा सकते हैं।
दूसरी चीज़, आपको एक एप्लीकेशन बनवाना होता है जो कि इन रीसेलिंग कंपनियों की तरह एप्लीकेशन होता है। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो ये डेवलपमेंट का ही काम करती हैं, ऐप एंड वेब डेवलपमेंट का काम करती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये काम करते हैं। तो आप ऐसी कंपनियों को देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनियां हैं जो रीसेलिंग एप्लीकेशन बनाती हैं। जैसे कि इंडिया फ्लोर है जो रीसेलिंग एप्लीकेशन बनाने की सुविधा देता है। तो अगर आप उनसे बनवाना चाहो तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना और मैं उनका नंबर आपको ट्रांसफर कर दूंगा, जिससे आप उनसे बात करके अपना खुद का रीसेलिंग एप्लीकेशन भी बनवा सको। तो उसके बाद आपको रीसेलिंग एप्लीकेशन बनवाना होता है। रीसेलिंग एप्लीकेशन को बनवाने में 25,000 रुपए के लगभग खर्चा आ जाता है। किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाने में लगभग 27,000 रुपए का खर्चा आ जाता है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमारा एप्लीकेशन रेडी हो गया, हमारा कंपनी बनके तैयार हो गई। अब इसके बाद हमें होलसेलर देखने हैं, रिटेलर देखने हैं और मैन्युफैक्चरर देखने हैं। अब आप स्टार्टिंग में कुछ अच्छे होलसेलर, मैन्युफैक्चरर और रिटेलर से मिल लीजिए। स्टार्टिंग में जब आप मिलोगे उनसे बोलिए कि ऐसे ऐसे हमारा ये प्लेटफॉर्म में आप अपने प्रोडक्ट यहां पे डालिए, हम आपके प्रोडक्ट को सेल कराएंगे। जब 100, 200, 500 होलसेलर, रिटेलर या मैन्युफैक्चरर से आप मिल जाते हो और वो अपने प्रोडक्ट आपके प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना स्टार्ट कर देते हैं, तो इस जगह पे आपके प्रोडक्ट काफी ज्यादा हो जाते हैं आपके एप्लीकेशन में। अब आपको जो करनी होती है वो मार्केटिंग करनी होती है, जिससे क्या हो कि आपके एप्लीकेशन को दूसरे रीसेलर डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद आपके एप्लीकेशन में जो प्रोडक्ट दिए हैं वो उन्हें सेल करें। आगे सेल करेंगे जब तो सेल जनरेट होगी, और सेल जनरेट होगी तभी तो जो मैन्युफैक्चरर, होलसेलर है उनका प्रोडक्ट सेल होगा, तो वो आपको भी मार्जिन देंगे, कमीशन देंगे जितना भी आपने परसेंटेज में रखा है। तो अब आपको उनकी सेल करानी है, और सेल कराने के लिए आप दो तरीके से काम कर सकते हैं। या तो अगर आपको खुद नॉलेज हो तो आप एड कैंपेन चला सकते हैं, जैसे कि आज के समय पर हर ई कॉमर्स कंपनी, हर रीसेलिंग कंपनी ऑनलाइन एड कैंपेन चलाती है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो बहुत सारी ऐसी भी कंपनी है जो आपके जो प्रोजेक्ट होता है उसकी मार्केटिंग करने के लिए काम करती हैं। बस वो ये पैसे का खेल है, आप पैसा दोगे सब कुछ होता है, तो पैसा उन्हें देना है, वो आपकी मार्केटिंग करेंगे, हर किसी को आपका ऐड दिखेगा, हर कोई आपके एप्लीकेशन को यूज करेगा और उसके बाद सेल जनरेट होगी। उसके बाद दूसरी चीज, अब आपको क्या करना है कि अपने प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे सेलर ऐड करने हैं, तो उसके लिए भी आप अपना ऐड कैंपेन चला सकते हैं। मीशो ने भी चलाया था और दूसरे प्लेटफॉर्म ने भी सेलर को ज्वाइन कराने के लिए ऐड कैंपेन चलाया था, तो आप लोग भी अपने प्लेटफॉर्म का ऐड कैंपेन ऑनलाइन रन कर सकती हैं। उसके बाद क्या होगा, जब आप ऐड कैंपेन रन करोगे तो ऑटोमेटिक लोग आपके प्लेटफॉर्म पर सेल करने के लिए आएंगे, अपने प्रोडक्ट को सेलिंग के लिए लगाएंगे। और उसके बाद क्या होगा, इधर आपका ऐड कैंपेन सेलर के लिए चल रहा है तो सेलर आएंगे। दूसरी चीज क्या होगी, आपके प्रोडक्ट पर रीसेलर भी आएंगे क्योंकि वो भी ऐड कैंपेन चलेगा और आपका एप्लीकेशन भी चलेगा। यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको मैनेज करनी होती है, बहुत सारी रूल्स, बहुत सारी पॉलिसी आपको बनानी होती है सेलर्स के लिए, रीसेलर्स के लिए, कि अगर गलत प्रोडक्ट जाएगा तो उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से करेंगे, ये सारी चीजें, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे चेक करेंगे, कुरियर पार्टनर से कैसे कांटेक्ट करेंगे, बहुत सारी चीजें आपको पहले ही प्लानिंग करनी पड़ती है। मतलब इसमें आपका जो सारा खेल है वो प्लानिंग का है। अगर आपकी प्लानिंग एकदम एक्यूरेट हो जाती है, आपकी पॉलिसी एकदम एक्यूरेट बन जाती है और वो चीजें जैसी आपने रिटन में सोची हैं वही प्रैक्टिकल में होने लगती है, तो आपका बिजनेस आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब आपका बिजनेस आगे बढ़ता है तो आपको जो फिक्स कमीशन मिलता है 10%, 12%, उससे आपकी इनकम जनरेट होती रहती है। जितनी आप सेल कराओगे उन लोगों की सेल तो फिर अपने आप होती रहती है। जब लोग आपके साथ एक बार कनेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद जितनी सेल होती है उतना ज्यादा कमीशन आपको मिलता है। और आपको बताना चाहूंगा मीशो भी इसी फॉर्मेट पे काम करता है, ग्लोरोड, शॉप बंजीरोड सभी इसी फॉर्मेट में काम करते हैं। फैशनियर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी है, वो मीशो ही है। और फैशनियर का मतलब जो था फैशन बाय नियर, मतलब आपके आसपास कहां पर फैशन शॉप है जहां से आप शॉपिंग कर सकते हो, तो ये उसका पूरा सेंस था। पहले जो मीशो था वो इसी तरीके से काम करता था। इनका जो वेबसाइट थी वो ये बताती थी कि आपके आसपास कौन कौन सी दुकान है जहां से आप प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। एक तरह से क्लासिफाइड वेबसाइट थी और रीसेलिंग वेबसाइट ये बाद में आके बनी है। तो जब इनके पास एक नेटवर्क हो गया, इधर उधर की दुकान वालों से कॉन्टैक्ट हो गए, तो इन्होंने एक रीसेलिंग बिजनेस लाई और उन्हीं दुकान वालों को ऐड करके अपना पूरा स्टार्टअप किया और बहुत ही अच्छा चला। तो आप लोग भी इसे करना चाहें तो आप लोग भी कर सकते हैं, कोई ऐसी हार्ड चीज नहीं है। आपको ये वीडियो कैसी लगी वो कमेंट करके बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।